नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग मैथ फाउंडेशन बैच एलसीएम और एचसीएफ से स्टार्ट किया है, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों जैसे रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और जीडी, सीजीएल और रेलवे का जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन और जितना भी एग्ज़ाम होता है रेलवे में, उस सब में क्या करता है एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन तो देवे करता है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, या फिर अभी-अभी जो निकला है एक सेक्शन कंट्रोलर या फिर मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, किसी भी तरह के एग्ज़ामों के लिए जिसमें मैथ पूछा जाता है, उस सब के लिए क्या है, हमारा ये मैथ फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखने का प्रयास कीजिए और काफ़ी बेहतर ढंग से यहाँ पर कंटेंट को समझाया जाता है और आप लोगों के बीच परोसा जाता है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और जो कहलगाँव से और बंसीपुर और देवरी महेशपुर से है, वो बच्चे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्लास कैसा लगता है। और जो भी बच्चे ऑफ़लाइन पढ़ना चाहते हैं, वो भी हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा, चूँकि मैं भी चाह रहा हूँ कि बच्चे को मैं ऑफ़लाइन पढ़ाऊँ, ठीक है? तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो कहलगाँव और बंसीपुर से बिलॉन्ग करते हैं, वो हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं को वो काफ़ी मज़ेदार क्लास है, जो कि पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन बड़ा-बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन उसका बहुत छोटा है। चलिए देखते हैं वो प्रश्न कौन-सा है। तो आज जो हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने इस तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर देखा होगा, जिसमें बोला जाता होगा कि कोई 2-4 ठो बच्चा है और वो दौड़ना शुरू करता है अलग-अलग समय पर, तो बताइए कि वो चारों कब एक के बिंदु पर आके मिल जाएगा। तो उस तरह का और सुना होगा कि कोई ट्रैफिक लाइट पे हम गाड़ी लेके खड़े हैं, तो यदि ट्रैफिक लाइट पे कोई 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड के बाद जलता है लाल, हरा, पीला बत्ती, तो वो सब एक साथ कितना समय बाद जलेगा? या फिर बोला जाएगा आपको कोई घंटी है जो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो इस तरह धावक, ट्रैफिक लाइट, घंटी वाला जो प्रश्न है वो काफ़ी मज़ेदार होता है बनाने में। चलिए इसको काफ़ी मज़ा लेके और बेहतरीन ढंग से बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह का तो प्रश्न एग्ज़ाम में देखा ही है पिछले अभी हाल-फिलहाल में, शायद आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इससे प्रश्न था, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में, मतलब वो जो राउंड लगाते हैं, सर्कुलर घूम रहा है ये सब। कैसे घूम रहा है? सर्कुलर, मतलब वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहा है। और दौड़ने के बाद क्या होता है कि ये एक चक्कर पूरा करने में एक धावक 400 सेकंड, दूसरा 600 सेकंड, तीसरा 900 सेकंड का समय लेता है। 4 धावक है भाई, इसमें एक ठो का तो छोड़िए दिए हैं लिखने के लिए। चलिए मिला लेते हैं प्रश्न को एक बार। क्या बोला है? 400 सेकंड, 600 सेकंड और यहाँ पर 400, 600, इसके बाद यहाँ पर एक और जोड़ दीजिए, एक ठो और लेता है 720 सेकंड का समय। 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया। दौड़ पर कितने समय बाद वे सब फिर मिलेंगे? तो इस तरह का जब प्रश्न दिया रहता है, तो इसमें निकालेंगे हम लोग डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ से ही रिलेटेड है, लेकिन क्या निकालना है इसमें? एलसीएम निकालते हैं। जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, जब कोई आदमी एक चक्कर 400 सेकंड, दूसरा 600 सेकंड, उसके बाद एक 720 सेकंड, 900 सेकंड में पूरा करता है, तो चारों कोई ना कोई एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब चारों क्या होगा? एक लाइन पे आया होगा। तो वही समय हमको क्या कर रहा है? पूछ रहा है, जब चारों मिला होगा। तो हमको समय कितना-कितना दिया गया है? 400, 600, 720, इसके बाद कितना दिया गया है? 900 दिया गया है। अब इसका क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालना है। जब इस तरह का बड़ा-बड़ा जब हमको दिया रहे नंबर,
तो इसमें एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों को एलसीएम के बारे में एक बात पता है कि एलसीएम जो होता है दिया गया जो नंबर होता है उससे क्या हो जाता है विभाजित होता है। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग चलेंगे बाई ऑप्शन। कैसे चलेंगे? बाई ऑप्शन चलेंगे, या फिर आपका मन है तो इसको निकाल भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल भी सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका तो बताया या चलिए पहले हम बाय ऑप्शन इसको आपको सोल्व करके दिखा देते हैं। तो इस सब में चेक कीजिए तो ऐसा कौन सा नंबर है जो देखिए यहाँ पर दो जीरो सब में है तो ये तो कटवे करेगा। इससे चेक कीजिए, 72 से चेक कीजिए और 9 से चेक कीजिए। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन को जब हम लोग डिवाइड करने का प्रयास करते हैं तो 42 क्या होता है? दो जीरो तो कट गया, तो यहाँ 42 कटता है क्या 400 से? नहीं कटता है। 4200 नहीं कटता है। 2400 कट जाता है, 600 से भी 2400 कट जाता है। अब 72 से कटा के देखते हैं 720 से क्या ये कटता है? 720 से कटता है या नहीं? चलिए 720 से तो लगता है नहीं कटेगा। 720 से 2400 नहीं कटेगा। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया। यदि हम इसको 5 बार भी लेते हैं तब भी 24 240 नहीं आएगा। ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। 900 से तो 2400 कटेगा ही नहीं। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। 400 से 3600 में भाग देंगे, 4 नवा 36, छछा की 36, और 7200 से भी ये कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में क्या होगा? ये कट जाएगा। 720 से ये कट जाएगा 3600 5 बार में। 900 से भी 3600 क्या हो रहा है? कट रहा है। तो ये वाला कट रहा है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको भी चेक करेंगे तो अब चलिए 400 से 1800 कटता है? नहीं कटता है। तो क्या हो जाएगा? इसको हटा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3600 सेकेंड। तो इसका क्या निकाले हम लोग? एलसीएम। चलिए अब हम आपको एलसीएम भी निकाल के इसका दिखा ही देते हैं। तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं? 400 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई कितना लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं 600 पे। 600 को कितना लिख सकते हैं? 600 को लिख सकते हैं इस 4 में कितना कितना छिपा हुआ है? 2 गुना 2 छिपा हुआ है। तो यहाँ से 1 2 आ जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। 200 को अब यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 600 आ जाएगा। ये हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। निकाल के भी दिखा देते हैं। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसको भी समझ में आ जाएगा। तो 400 को कितना लिख दिए? 4 गुना 100, और 600 को कितना लिख देंगे? 200 गुना 3। अब बचता है 720। 720 बचता है तो 4 तिया कितना हो जाता है? 1200। अब बरछा की कितना हो जाता है? 72। बरछा की 4 तिया यहाँ पर 1200 हो जाएगा। इसमें यहाँ पर 10 गुना 10 क्या है? छिपा हुआ है। 10 गुना 10 छिपा हुआ है। इसको 10 गुना 10 लिख सकते हैं। इस 5 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 गुना कितना लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। 2 गुना कितना लिख सकते हैं? 5। इसलिए तोड़ दिए ताकि हमको आगे दिक्कत नहीं हो एलसीएम लेने में। तो यहाँ पर 4 गुना 100 फिर ले लिए, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? अब लेना कितना है हमको? 720 लाना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। 12 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, और 120 तिया कितना हो जाएगा? 12 तिया 36। तो यहाँ पर हमारा ये इक्के में आ गया। ये सब क्या हो गया? एक ही में आ जाता है। 4 तिया 12, तो यहाँ से हो गया, और यहाँ से ले लिए 10, आ गया कितना? 120, और यहाँ से ले लिए कितना? 2 ले लिए। तो 120 दूना कितना हो जाएगा? 240। 240 को अब हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? एक 3 हमको और चाहिए। एक 3 क्या होगा? हमको और चाहिए। तो यहाँ पर एक 3 और आ गया। अब यहाँ पर 3 तिया 9, और गुना 100 कर देंगे, हमारा 900 भी आ जाएगा। अब इस सब को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस सब को क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 तिया 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 3600 आ गया। इतना तो हम सिर्फ आपको तोड़ तोड़ के बताने के लिए किए, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? इसको बाई ऑप्शन सोल्व कर देंगे। ठीक है, बाई ऑप्शन क्या कर देंगे? सोल्व कर देना है। इसके बाद अब चलिए, और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट
कॉमन फैक्टर, मतलब इस सब में सबसे छोटा वाला डिजिट भी देखना है। मान लीजिए ये 3600 कट जाता और मान लीजिए कोई अगला ऑप्शन इससे छोटा रहता तो हमारा आंसर बाय ऑप्शन क्या हो जाता? छोटा वाला ही हो जाता। बाय ऑप्शन छोटा वाला ही हो जाता। ठीक है? तो इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे छोटा सब संख्या से कट जाए वही हमारा क्या होता है वास्तव में एलसीएम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि पिछले प्रश्न के तरह ही दिया गया है। पढ़िए तो इस प्रश्न को क्या बोल रहा है? बोल रहा है 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें? तो हमको क्या बोला जा रहा है? न्यूनतम दूरी निकालना है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। किसका किसका एलसीएम ले लेंगे? 63, 70 और 77 का। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 63 को कितना लिख सकते हैं? 7 गुना 9 लिख सकते हैं। 70 को लिख सकते हैं 7 गुना 10। 77 को लिख सकते हैं 7 गुना 11। मल्टीप्लाई करते हैं सबको कितना आता है? तो 7 नवा 63, 63 गुना 11 करेंगे तो आ जाएगा 11 तिया कितना आएगा? 33 और 11 छा के 66 और 3 हो जाएगा हमारे पास 69 और यहाँ पर 10 से गुणन करेंगे कितना आ जाएगा? 6930। कितना आ जाएगा? 6930। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आया कितना आ गया? 6930 सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा जो पूछ रहा है कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में पूरा तय कर सके, तो वो होना चाहिए कितना? 6930 सेंटीमीटर। तो जब इस तरह का प्रश्न पूछे, कोई मान लीजिए छोटा कदम बढ़ा रहा है, कोई थोड़ा-सा बड़ा कदम बढ़ा रहा है, कोई उससे थोड़ा-सा ज़्यादा कदम बढ़ा रहा है। तो हमको एक ऐसा न्यूनतम दूरी चाहिए जिसको कि सब पूरा कर सके इसी तरह से। मान लीजिए कोई थोड़ा-सा चलता है 73 सेंटीमीटर और उससे थोड़ा-सा चलते हैं 70 सेंटीमीटर। इसके बाद और थोड़ा-सा चलते हैं हो जाता है कितना इसका? 77 सेंटीमीटर। तो इस सब में हमको एक ऐसा कॉमन दूरी चाहिए जो इसी डिस्टेंस से चलने के बाद, डिस्टेंस मतलब इसी दूरी से चलने के बाद छोटा-छोटा कदम, बड़ा-बड़ा कदम के साथ उस दूरी को तय कर सके। वही दूरी हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा जो 6930 आया। कोई दिक्कत हुआ? तो क्या बोले थे? ये चैप्टर ये क्या है? मज़ा आने वाला है। एलसीएम एचसीएफ में सबसे ज़्यादा मज़ा इसी चैप्टर में आएगा। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न और बजाते हैं इस प्रश्न में घंटी। क्या बोल रहा है? 6 घंटियाँ क्रमशः 3, 4, 6, 7 और 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करती है। कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगी? तो 6 घंटी है जो 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजना साथ में शुरू करता है। इसके बाद क्या होता है? पूछ रहा है कितने सेकंड के बाद ये घंटियाँ फिर से एक साथ बजेंगी। तो निकालते हैं इसका, क्या निकाल लेंगे हम लोग? सीधा-सीधी बात है, क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो 7 सौ 13 एक 14, 3 से ये कटने वाला है? नहीं है। 168, 8 सौ 14 एक 15, ये कट रहा है। 7 सौ 13 एक 14 नहीं कट रहा है। 8 सौ 14 एक 15 ये भी कट रहा है। लेकिन हम एक बात बोले हैं, एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर।
4 से भी कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट कट रहा है, 6 से तो कटिए जा रहा है, 7 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। 12 से क्या ये कट रहा है? 12 एकम 12 तो 12 से ये नहीं कट रहा है। तो कटने वाला एकमात्र कौन है? 168 तो बाई ऑप्शन इसको आंसर कितना होना चाहिए? 168 लेकिन हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। हल्का है, सीख लीजिए। तो यहाँ पर 3 को कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 6 को यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, 7 को कुछ नहीं कर सकते हैं, 7 लिख देंगे। 8 लिखना है, 2 दूनी 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, 12 लिखना है, 2 दूनी 4 तिया 12, अब गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 दूना कितना आ जाएगा? 168 सेकेंड ही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 168 सेकेंड क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्लास को थोड़ा लेट से शुरू होने की वजह से यहीं तक रखेंगे। चूँकि रात में सोना भी होता है, टाइम से सो जाना भी ठीक है। यदि आप लोग टाइम देने लगे, तो हम भी अपना टाइम आप सबको देने लगेंगे। चूँकि हमको वॉच टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम भी यहाँ पर अभी ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कहलगाँव के विद्यार्थी स्पेशली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कंटेंट कैसा लगता है आप सबको। आप फेसबुक पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे भी जाके रील्स में बेहतर सारे प्रश्न को आप देख सकते हैं, जो काफ़ी बेहतर-बेहतर प्रश्न हम लेके शॉर्ट्स में भी बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके भी आप अपना स्टडी मटेरियल बेहतर कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी डिफरेंट तरह के पीवाईक्यू प्रश्न, जिसमें ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया और एसएससी का हो गया, जीडी का हो गया और भी बेहतर जितना भी पीवाईक्यू हमको धीरे-धीरे मिलता जाएगा, उसको हम बेहतर प्रश्न को अपलोड आप लोगों के लिए करते जाएँगे। तो आप लोगों को करना सिर्फ़ इतना है कि इसको फ़ॉलो कर लेना है, ताकि कंटेंट आप लोगों तक क्या हो, जल्दी पहुँच सके, ठीक है? फ़ॉलो इसीलिए तो किया जाता है कि कंटेंट क्या हो, हमको जैसे अपलोड हो हमको तुरंत मिल जाए, इसीलिए आप लोगों को तुरंत फ़ॉलो भी कर लेना है, ठीक है? तो जहाँ जो सब वीडियो लास्ट तक देखें, उस सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग प्रश्न देख लीजिए एक बार और आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय खाटू श्याम, जय माँ शारदे। तो प्यारे सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर से हर हर महादेव।